आ जाते हैं बांग्लादेश से शुरू करते हैं। अमीर हुसैन, ये बताएं कि इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। जी मतलब आज का मैच जो था वो मैच नहीं था, मैदान जंग बना हुआ था। जब वो आउट करते थे ना, एक नारा बुलंद करते थे, ये भारत माता की जय। वो बांग्लादेश को तो आउट करते थे, साथ भारत माता की जय, फिर आउट कर दिए भारत माता की जय। उनके मतलब कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत है। वो बंगाली इस चीज से डर गए, ये हमारे साथ क्या कर रही है। अंडर 19 में आज मैच खेला जा रहा था, उसमें भी हैंडशेक नहीं किया गया। कितनी बुरी बात है जी। हैंडशेक नहीं हुआ, कैसी बात है। मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एंड हो गया अंडर 19 वर्ल्ड कप का, और ऐसा लगा कि पूरा का पूरा ये जो मैच है आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश के फेवर में जा रहा है। लेकिन उसके बाद वक्त बदला, हालात बदले। जी मतलब ये अंडर 19 की टीम है और ऐसे ही उनकी नेशनल टीम भी करती है। तो दोस्तों, एक डायलॉग आपने यह जरूर सुना होगा कि जो हारी हुई बाजी को जीत जाए उसे ही बाजीगर कहते हैं। और भारतीय टीम बकाई बांग्लादेश के खिलाफ एक बाजीगर बनकर निकली है, क्योंकि जो कल खेला गया मैच अंडर 19 आईसीसी 2026 का वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में भारतीय टीम ने जिस शानदार तरीके से बांग्लादेश को हराया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब हम देखा करते थे कि भारतीय टीम जीतते जीतते भी हार जाती थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो दौर देखा होगा जिसमें भारतीय टीम एक या दो खिलाड़ियों के बलबूते ही मैच जीता करते थे, और अगर वो खिलाड़ी नहीं चलते या आउट हो जाते तो फिर पूरी भारतीय टीम लुढ़क जाती थी। लेकिन इस समय चाहे वो सीनियर भारतीय टीम हो या फिर अंडर 19 के, इनका माइंडसेट काफ़ी बदल चुका है। और साथ ही साथ जो एक डिफरेंस देखने को मिली है कि आजकल की जो भारतीय टीम में बल्लेबाजी के साथ साथ जो बॉलिंग क्वालिटी भी है वो भी बढ़ी है। और अब तो हालात ये है कि कई मैच भारतीय टीम सिर्फ बॉलिंग की एफर्ट की वजह से जीत जाती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। अमीर हुसैन, ये बताएं कि इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। एक तरफ तो सारे ममालिक जो है वो इंडिया के खिलाफ हैं, इंडिया सबको टफ टाइम देता है, लेकिन मैदान के अंदर इंडियन टीम्स क्यों इतना परफॉर्म कर रही हैं कि वो सबको आउटस्मार्ट कर देती हैं? क्या वजह है इसकी? और ये अंडर 19 भी वैसे ही है जैसे इनकी मेन टीम है। जी मतलब आज का मैच जो था वो मैच नहीं था, मैदान जंग बना हुआ था। कि बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की है। बांग्लादेश ने 238 पे इंडिया को ऑल आउट भी किया है 48 ओवर्स में। उनने बहुत सेलिब्रेट किया है और बांग्लादेश की टीम ने बुरा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन फिर आगे इंडिया जो है ना, इंडिया वो माइंडसेट के साथ खेलती है। आखिरकार जो है 70 बॉलों पे 75 स्कोर आ जाता चीमा साहब, अकॉर्डिंग टू डीएलएफ मेथड। ठीक है जी, बांग्लादेश को 8 विकेट्स इन हैंड थी, बांग्लादेश के 8 विकेटें थी, 70 बॉलों पे 75 स्कोर था। इंडिया ने नहीं बनने दी। जी मतलब ये अंडर 19 की टीम है और ऐसे ही उनकी नेशनल टीम भी करती है। 120 बॉलों पे 120 पाकिस्तान को चाहिए था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में नहीं बनना था। और आज चीमा साहब जब वो आउट करते थे ना, एक नारा बुलंद करते थे क्राउड में। उन्होंने कहा जब उन्हें आउट किया भारत माता की जय। वो बांग्लादेश को तो आउट करते थे, साथ भारत माता की जय, ऐसे जैसे उनका कमांडर मार दिया, फिर आउट कर दिए भारत माता की जय। उनके चीमा मतलब कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत है। वो बॉलिंग करते हैं तो पता लगता है बॉलिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग करते हैं तो पता लगता है बैटिंग कर रहे हैं, वो फील्डिंग कर रहे हैं तो मतलब कि ऐसे कैचेस पकड़ते हैं जो कि मुमकिन भी होते हैं। सूर्यवंशी ने बाउंड्री के ऊपर से बड़ा एक अहम कैच पकड़ा। ठीक है जी, उस वक्त वो टर्निंग पॉइंट था मैच। फिर जी भारत माता की जय, वो बंगाली इस चीज से डर गए, ये हमारे साथ क्या कर रही है। ठीक है जी, तो चिबा साहब ये देखिए, ये माइंडसेट है 70 बॉलों में 75 स्कोर बचाना। 8 विकेटें बांग्लादेश के पास हैं लेकिन वो नहीं बना पाए और एट द एंड 18 रन से इंडिया जीतता है। चिबा साहब जब वो आउट करते तो कहते चल निकल ग्राउंड से। ये माइंडसेट और कॉन्फिडेंस इनके अंदर बड़ा है। उन्हें पता था कि हमने ये मैच जीतना है। द न्यू एट के भाई हमने इन्हें फंसा लेना, बांग्लादेश हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया की चिमा साहब एक स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी चिमा साहब वो ये है कि अगर वो इस तरह की कंडीशन बननी है मैच के अंदर 70 बॉल्स पे 75, पहले वो क्या करते हैं, बॉल्स को डॉट बॉल देते हैं, टफ बॉल देते हैं। जब वो समझते हैं कि 15 20 25 को ऊपर चढ़ गया है, फिर वो जो है ना आपको देंगे मीठी मीठी बॉलें कि आप कैच दो, स्लोअर वंस डालेंगे। और वो कामयाब हुए इस चीज में। आज भी में बांग्लादेश को ऐसे धूल चटा दिए पकड़। तो चिमा साहब पता ही नहीं लगा कब मैच की सिचुएशन उन्होंने पलट दी। 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट। ठीक है जी, एक बॉलर ने उनके 14 रन दे के 4 आउट किए मल्होत्रा ने। ठीक है जी, वो बॉलिंग करते हैं। ये चिमा साहब ये है उनका ना ये स्टाइल है खेलने का। अब T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, अभी तो 1 माह बाद शुरू हो जाएगा चिमा साहब। 20 दिन रह गए वर्ल्ड कप शुरू होने में और इंडिया तैयार बैठा हुआ है। ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान भी चिमा साहब इस दफा तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान कहता है जी हमने 15 फरवरी का मैच आपको नहीं देना है, हमें अगर कुछ भी करना पड़ा ना, हमने 15 फरवरी का मैच नहीं देना। ये पाकिस्तान का कहना है। टीम में बड़ा जोश जज्बा है। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब नारे सिर्फ नारों में कहेंगी या कुछ करेंगे भी? ऐसा क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? मतलब यही है कि हमने जो है पिछले 3 माह में T20 सीरीज मुसलसल जीत रहे हैं। पिछले 3 माह में हमने अभी तक कोई भी T20 सीरीज हारी नहीं है। आफ्टर एशिया कप हमने कोई भी T20 सीरीज नहीं हारी। हमने तैयारी पकड़ी हुई है कि जी हम तेज खेलेंगे,
मॉडर्न क्रिकेट हम दिखाएंगे कि भाई कैसे खेलते हैं। हमने बॉलर्स को भी बोला जी टांगे टूंगे आपने अपनी आप सही रखनी है मैच के अंदर, ये ना हो कि मेरी हो मेरा तो क्रैम्प आ गया जी, ये हो गया वो हो गया, गोड़ा दर्द कर रहा है। ये हमने बहाने ही बोला है कि भाई शाहीन अफरीदी साहब ये आपने मैच वाले दिन नहीं दिखाने हैं, और जो भी बाकी बॉलर और हारिस रऊफ को हम सोच रहे हैं कि चीमा साहब एक और मौका दिया जाए। तो वो साथ साथ कहते हैं अब देखते हैं कि आप वो जो है हारिस रऊफ लगता है फिर दोबारा जहाज वाली सेलिब्रेशन करेंगे और बुमराह साहब फिर करेंगे ये जहाज गिर गई। तो चीमा साहब आज का जो मैच था वो एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। इंडिया जो है ना क्रिकेट अगर कोई पूरी दुनिया में इस टाइम खेल रहा है तो इंडिया ही खेल रहा है। ओडीआई की T20 टेस्ट में तो चले ऑस्ट्रेलिया आजकल काफी आगे उनसे और साउथ अफ्रीका भी, लेकिन ओडीआई और T20 में इंडिया ने एक मिसाइल कायम की है पूरी दुनिया में कि भाई ऐसे खेलते हैं। पिछले चीमा साहब मैंने नहीं देखा इंडिया को कोई सीरीज हारते हुए पिछले एक साल से इंडिया ने 1.5 साल से कोई सीरीज नहीं आ रही है। जो आ रहा है हार के जा रहा है, जो आ रहा है हार के जा रहा है। तो फिर 15 फरवरी का मैच कैसे जीतेंगे? मतलब ये तो आप फिर हवाई नारे ही मार रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हमारी उम्मीदें कायम है, उम्मीद पर ही हमारी उम्मीदें जो सब कायम है। यही हम यही कह सकते हैं। इंडिया ने अगर देखें इंटेंट हमारे पास भी है, हम पूरे जज्बे के साथ खेलते हैं। ये नहीं कि जज्बा नहीं है हमारे अंदर। हम जब फाइनल्स खेलते हैं इंडिया के खिलाफ हम पूरी इंटेंट के साथ खेलते हैं, लेकिन हमारा मसला क्या है, या हमारी बैटिंग जो है खराब हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, या बॉलिंग फ्लॉप हो जाती है। हमारा कोई ना एक जो है कोई मसला निकल आता है, और अगर ये दोनों काम करे बैटिंग और बॉलिंग, फिर हमारी फील्डिंग नाकाम हो जाती है। ये हमारा मसला है, और इंडिया फिर इसी वजह से इंडिया जीत जाता है। हम पीछे रह गए। और फिर चीमा साहब जब वो जीतेंगे उन्हें यही कहना है जय भारत माता की, और आपने चुप करके सर झुका के निकल जाना स्टेडियम से बाहर। आज बांग्लादेश के प्लेयर्स के चेहरे चीमा साहब आप देखते तो ऐसे जैसे रो रहे थे। वो अंडर 19 में आज मैच खेला जा रहा था, उसमें भी हैंडशेक नहीं किया गया। कितनी बुरी बात है जी। हैंडशेक नहीं हुआ, कैसी बात है। मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। वो इंडियंस यार, आपकी टीम ने जो कैरेक्टर दिखाया, जो कामनेस कंपोजनेस दिखाई, जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया, जो प्रेशर में जिस तरह से कैलकुलेटेड तरह से ये गेम ऑफ क्रिकेट खेली ना, तो भाई आप लोग क्रेडिट डिजर्व करते हो यार। आप लोग बहुत क्रेडिट डिजर्व करते हो। और कैचिंग अमेजिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, एवरीथिंग, बाहर से मैसेजिंग आना, और आखिर तक लग रहा था कि भाई ये लोग जीत गए। बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से दुरफिटे मुंह में बार बार बोलूंगा, बांग्लादेश अंडर 19 के लड़कों, अकल से पैदल आप लोगों ने क्रिकेट खेली है। एंड हो गया अंडर 19 वर्ल्ड कप का, और ऐसा लगा कि पूरा का पूरा ये जो मैच है आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश के फेवर में जा रहा है। लेकिन उसके बाद वक्त बदला, हालात बदले, बहुत ही हीरोइक किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली विहान मल्होत्रा की, जिन्होंने गेम चेंज कर दी भाई। और यह मैच इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल था कि दोनों के दरमियान जो हैंडशेक वाला मामला था वो थोड़ा सा खराब चल रहा था। थोड़ी सी चीजें बड़ी आप कहो कि हैवी चल रही थी। ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश के मामलात और हालात और वाकयात इतने अच्छे नहीं चल रहे, और ऐसी सिचुएशन में यहां पर आकर एक जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी, बांग्लादेश के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सूर्यवंशी ने बैटिंग जरूर अच्छी की, 72 रन बनाए 67 गेंदों पे, 3 छक्के और 6 चौके उन्होंने जरूर मारे। कुंडू ने 80 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के उन्होंने भी मारे।